हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के बज रहे हैं, सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और बहुत तेज़ धूप निकल आई है। मैं अभी नहा चुकी हूँ, अभी छत पे आई हूँ मैं कपड़ा डालने। देखिए कितनी तेज़ धूप निकल गई, 8 बजे ही। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। मैं अभी नहा के, आज मैं जल्दी सारा काम कर ली हूँ और कपड़ा भी थोड़ा धुलना था, वो भी धुल ली हूँ। कपड़ा पहले डाल देती हूँ। ड्रेस में डाल के आती हूँ। सारा कपड़ा मैं डाल दी हूँ, सारा ड्रेस डाल दी। नीचे भी कपड़ा डालने पे एकदम नीचे हो जा रहा है और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, सारा कपड़ा उड़ जा रहा है। अभी मैं चाय भी नहीं पी हूँ, काम सारा कर चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट भी बना चुकी हूँ, बट अभी कुछ भी मैं नहीं खाई हूँ। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है। अभी अकेले वैसे भी क्या खाने का कुछ मन करेगा। अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। तो चल रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल आई है। कैसे हैं आप लोग बताइए। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, बिल्कुल बाहर जाने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बाहर जाने लायक है। एंड वो मतलब कि अगर बहुत कम कोशिश करिए आप लोग की बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम रहे तभी धूप में निकलिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल रही है। और इसी में मतलब ऐसे धूप में ही लोग बाहर निकलते हैं और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ही अगर रहे तो फिर आप लोग बाहर निकलिए, वैसे मत निकलिए, मैं तो यही कहूँगी। इनका शूज़ भी धुल के डालना था, आज इनको शादी में जाना है। इनका शूज़ धुली हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ। मैं चलती हूँ, कुछ चाय वगैरह पी लूँ। यार आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे को ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं चलती हूँ चाय वाय पी के, फिर नीचे आ गई मैं। और आप लोग मुझे प्लीज़ खूब ढेर सारा मेरे वीडियो को प्यार दीजिए।
मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम ये सब झूठ में बनाती हो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बट अभी मैं स्टार्ट की हूँ तो मुझे उतना कुछ नहीं पता है, तो थोड़ा बहुत मुझे बहुत ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है मेरा, मतलब बहुत दिन से मन भी था, तो मैं सोच रही थी करने के लिए। तो आप लोग मुझे प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी बनाने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं धीमे धीमे सीख लूँगी, और सभी लोगों को फर्स्ट टाइम ही थोड़ी ना कुछ आ जाता है, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं अभी जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ खाने में आज क्या बनाऊँगी, फिर उसके बाद से आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। मैं चाय पी चुकी हूँ और सब्ज़ी भी लेके आ गई हूँ, और सब्ज़ी भी सोच रही हूँ बैठे बैठे काट लूँ आपसे, आप लोगों से बातें करते करते। मेरा पेट कितना ज़्यादा निकल गया है ना, क्या करूँ कुछ बताइए आप लोग, पेट को कैसे अंदर करूँ। अभी मैं आज बनाऊँगी बोड़े आलू की सब्ज़ी, और आज भी रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि रोटी मेरे हाथ को मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है। तो मैं आज, हम दोनों लोग यहाँ, तो इतना सब्ज़ी बहुत है। तो मैं बैठे बैठे इसको काट लेती हूँ। आप लोगों को आलू और बोड़े की सब्ज़ी कैसी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है। मैं ना सारा, मतलब सब्ज़ी, दाल, चावल, सब कुछ, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं बना पाती हूँ, हर डिश बना लेती हूँ, मतलब सब कुछ बना लेती हूँ, सिर्फ रोटी छोड़ के। चाउमीन, बर्गर, सैंडविच एंड मतलब सब कुछ बना लेती हूँ, मोमोज़, लेकिन बस रोटी नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं कब रोटी सीखूँगी मैं बनाना, जिस दिन सीख जाऊँगी ना, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ रोटी सीखने के लिए। मायके में भी मतलब मैं रोटी बनाती ही नहीं थी ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए मुझे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर बना देती थी, मम्मी बना देती थी, सारा खाना वहाँ पे तो मैं बना देती थी, बट रोटी बनाती नहीं थी। जब रोटी बनाना रहता था तो मैं भाग जाती थी नीचे, तो रोटी बनाने का मेरा मन भी नहीं करता, शायद इसीलिए आता नहीं। बट अब तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे आ जाए, फिर भी नहीं बना पा रही हूँ। जब मैं ससुराल आई थी तो मतलब वहाँ पे मेरी मम्मी पहले ही सबको बता दी थी कि रोटी नहीं बना पाती है ये। तो हमारे ससुराल में कितने लोग हैं, हमारे ससुराल में सिर्फ बहुत छोटी सी मेरी फैमिली है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, एक भैया हैं और एक ही छोटे हैं, 2 लोग हैं। तो भैया और भाभी दोनों लोग मध्य प्रदेश इंदौर में रहते हैं, और मैं और ये इधर रहते हैं, और मम्मी और पापा गांव में रहते हैं। तो मम्मी और पापा गांव में रहते हैं, तो जब मेरी शादी, अभी मेरी शादी की ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब अभी शादी के मेरे ये 4था महीना चल रहा है कि मैं यहाँ पे इनके साथ आ गई हूँ रहने। बस अपनी शादी के 3 महीने ही तक थी ससुराल में, वहाँ पे गांव में मैं थी। तो वहाँ पे जब मुझे खाना बनाना था तो मैं जब रोटी बनाई तो सारे लोग बहुत हंस रहे थे। फिर भी वहाँ पे मेरी शादी के 2-3 दिन के बाद ही मेरे भैया और भाभी जो थे वो लोग बाहर चले गए थे। तो बस मैं और मेरी मम्मी और पापा, मतलब सास ससुर वहाँ पे थे। तो मैं बनाई रोटी, तो पापा को दी मैं रोटी खाने के लिए। तो पापा बोले कि मतलब मम्मी से कि उसको रोटी बनाने नहीं आ रहा, उसको रोटी बनाना सिखाओ। फिर मम्मी मुझे सिखाई भी थी, बट मुझे उतना नहीं आ पा रहा था।
लेकिन हाँ, मुझे कोई कुछ बोलता नहीं था, मैं कैसा भी कुछ भी बना देती थी। बहुत प्यार से लोग खाते थे। मेरे पापा, मेरे ससुर, मतलब भगवान सबको वैसे ससुर दें, और सास भी बहुत अच्छे हैं लोग। कभी किसी चीज़ के लिए मतलब कुछ भी नहीं बोलते थे लोग। इतने सीधे साधे हैं कि क्या बताऊँ, मैं तो सोच ही नहीं थी कि मतलब मेरे सास ससुर इतने सीधे हैं। बहुत ही अच्छे हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। और भाभी मतलब सब्ज़ी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो भाभी जो है मेरी, वो रोटी बहुत अच्छा बनाती है। खाना तो वैसे सारा कुछ वो बना लेती है, बट शायद मुझे लगता है कि पापा को मेरे हाथ की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि मेरी बड़ी बहू रोटी अच्छा बनाती है और छोटी बहू तो सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती है। क्योंकि मेरी यहाँ की फैमिली में मतलब नॉनवेज कोई नहीं खाता, और हमारे घर सारे लोग, मेरा तो नॉनवेज फेवरेट ही था। मतलब मुझे तो 2-3 दिन में चाहिए तो मैं चिकन बहुत खाती थी। तो यहाँ पे तो कोई खाता नहीं था। मतलब बाहर आप रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, लेकिन घर में नहीं बन सकता, और घर में कोई ला के खा भी नहीं सकता है। और मेरी यहाँ की फैमिली में भाभी, भैया, मम्मी, पापा, ये भी कोई खाता ही नहीं है, सिर्फ मुझे छोड़ के। तो पापा बोलते थे कि वो नॉनवेज वाली है ना, तो इसलिए एक सब्ज़ी का 2-3 तरह का आइटम बना देती है, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाती है। क्योंकि मैं बहुत प्याज वगैरह, टमाटर, प्याज, मिर्चा ज़्यादा डाल के बनाती थी सब्ज़ी। सच में मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ सब, मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा सब्ज़ी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो जब तक मैं थी, पापा को खूब अच्छा डिश बना के, 2-3 महीने तो थी। तो होली में मतलब मैं वो चूल हुई थी, तो बना के खिलाई थी। फिर उसके बाद से पापा बोलते थे कि काश मतलब प्रियंका जब मैं ना जवान रहता तब आई होती ना, तो इतना अच्छा अच्छा डिश बनाती और मैं खाता। और अभी इतना अच्छा अच्छा सब बना देती है, और मुझे लालच आ जाता है और मैं खा लेता हूँ, मुझे नुकसान करता है। फिर भी पापा को कितना भी मतलब कोई चीज़ जैसे छोला वगैरह उनको नुकसान करता था, फिर भी जब मैं बना देती थी ना, तो वो ज़रूर, मम्मी कितना भी मना कर देती मत खाइए, लेकिन वो खाते थे, खा ही लेते थे वो। कंट्रोल नहीं कर पाते थे। पापा बहुत अच्छे हैं, और बहुत ढेर सारा प्यार किए हैं, और उन लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे पास आ जाए वो, लेकिन वहाँ का घर भी छोड़ के नहीं कोई आ सकता है। सब कुछ वहाँ पे भी, खेत वगैरह सब कुछ है, तो देखना पड़ता है, तो इसलिए पापा नहीं आते हैं। और बट मेरी ना भाभी आने वाली है, बिकॉज़ वो उनको बेबी होने वाला है, तो वो आने वाली हैं। वो अब मम्मी के पास रहेंगी। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आई, तो भाभी आने वाली हैं, अब वो मम्मी के पास ही रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे भैया और भाभी सिर्फ रहते हैं अकेले। तो भैया सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जॉब पे भी तो जाते हैं। अकेले क्या क्या, वैसे भी लड़कियों का मतलब गर्ल्स ये सब फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ है, और कुछ पता नहीं है। किसी भी लड़कियों को फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ नॉलेज नहीं रहता है, तो शायद वो अकेले नहीं रह सकती हैं, तो आएंगी यहाँ पे। यहाँ क्योंकि मम्मी भी है, तो इसलिए भैया भी बोल रहा है कि लेके आऊँगा, तो वो आने वाली हैं इसी अगले मंथ में, जून में ही, 2 जून को आ जाएंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी ससुराल वाली फैमिली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे हैं सारे लोग। सबसे ज़्यादा ना मैं ही बोलती हूँ फैमिली, और कोई कुछ नहीं बोलता है। सारे लोग शांति शांति रहते हैं, और मैं जब जाती हूँ तो कुछ शोर ये वो ऊपर नीचे दौड़ती रहती हूँ। और ना मैं ससुराल में जैसे ही गई, मतलब शादी के 1-2 दिन साड़ी पहनी, उसके बाद से साड़ी वगैरह कुछ नहीं। भाभी तो मेरी हमेशा साड़ी पहनती हैं, कभी कभी रात में नाइटी पहन लेती हैं, बट साड़ी भी नहीं पहनती हैं, क्योंकि गांव है और गांव में ये लोग आते जाते रहते हैं, तो साड़ी वो पहनती थी। लेकिन मैं नहीं पहन पाती थी, काम ही नहीं कर पाती मैं पहन के, और पहन भी नहीं पाती थी, बार बार खुल जाता था, आता ही नहीं था। सारे लोग सिखाते भी थे, फिर भी उतना मुझे साड़ी नहीं पहनने आता अभी। कहीं जाना रहता था ना, तो मैं खूब तेज़ साड़ी को बांध लेती थी कि मतलब खुल ना जाए, बहुत डर लगता था। और जब खुल जाता था तो मैं सबको जा के दिखाती थी कि ये देखिए कैसे, मेरी मम्मी को दिखाती थी कि ये देखिए कैसे साड़ी खुल के बांधी रहती थी, भाभी को दिखाती, सब कुछ को बचता था। मुझे साड़ी नहीं पहनो तुम, और कहीं जाओगी खुल जाएगा तो क्या होगा, तो मैं नहीं पहनती थी।
और मेरी ससुराल वाली फैमिली बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। बहुत प्यारे हैं सारे लोग और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। कभी किसी चीज़ के लिए मेरी पूरी फैमिली में कोई रोकता टोकता नहीं। जैसे मैं वहाँ पे रहती थी, वहाँ पे वहाँ से भी ज़्यादा, सच बताऊँ तो मुझे वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। एंड सारे लोग बहुत प्यारे हैं और मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। बस मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं और मैं हूँ, ये है बस। और कोई नहीं है फैमिली में। नहीं, इनकी एक सिस्टर है, दीदी हैं, एक बड़ी दीदी है वो, उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हैं। तो बस यही मेरी छोटी सी फैमिली है ससुराल की। तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान करे सारी लड़कियों को ऐसी फैमिली मिले। मैं तो चाहती हूँ सारी लड़की जिसकी भी शादी हो ना, ऐसी फैमिली मिले। कभी किसी चीज़ का बाउंडेशन नहीं रहे, रोक टोक नहीं रहे, हस्बैंड भी अच्छा मिले, लड़कियाँ खुश रहें, और क्या चाहिए। बातें करते करते आप लोगों से मैं और मैं आपको अपनी शादी की स्टोरी बताती हूँ और मैं क्या क्या की हूँ। आप लोग अगर सुनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हंसेंगे। तो मैं बता रही हूँ मैं क्या की शादी। मतलब मेरी मम्मी शायद बताई थी मुझे, लेकिन उस टाइम बहुत मैं रोने गाने के चक्कर में थी। पापा को बहुत मिस कर रही थी, हमेशा रोती रहती थी। तो मुझे कुछ मतलब कुछ भी मैं भूल गई थी कि कैसे क्या करना है, कैसे रहना है ससुराल में। तो मैं शादी के बाद जब आई तो मतलब शायद मम्मी मुझे नहीं बताई थी। तो जब दुल्हन देखने लोग आते हैं गांव में क्या हर जगह ऐसा होता है, जब नई नई शादी होती है तो दुल्हन देखने आते हैं। तो शायद आंख बंद करके रहना था उस टाइम और बोलना नहीं था कुछ और खड़े रहना था, बैठना नहीं था। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं की, क्योंकि मुझे शायद पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। जब भी कोई आता था तो मैं ऐसे उनको देखने लगती थी, हंसने लगती थी। और मम्मी जो मेरी सास हैं उनको भी तो बताना चाहिए था ना, बट वो मतलब 1-2 दिन तक ऐसे देखती थी मुझे। शायद उनको उनको पता था कि मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रही हूँ। लेकिन सच में मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, मुझे हंसी आ जाता था। और जैसे लोग होता था ना कि लोग गिफ्ट देते थे, चेहरा देखते थे, तो फिर मुझे पैसा दे के उन लोगों का पैर छूना रहता था। तो जब नहीं कोई लेता था ये बात कह के ना मेरी जो दीदी है, मेरी ननद, वो बहुत हंसते हैं अभी तक। सारे लोग जब कहते हैं, बात होता है तो सारे लोग बहुत हंसते हैं। मेरे हस्बैंड जी भी बहुत हंसते हैं। सारे लोग बोलते थे प्रियंका कैसे बोली थी, प्रियंका क्या की थी, कैसे उनको पैसा दी थी। तो मैं क्या की थी, एक मतलब गाँव में बोलते हैं ना पटीदार के लोग, वहाँ की चाची आई थी मुझे देखने। तो वो मुझे जब गिफ्ट दी थी, वो मुझे पायल दी थी। तो मुझे पैसा दे के पैर छूना था, तो मैं जब पैसा दी तो वो बोली कि नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी। तो मैं क्या करती ना, ज़बरदस्ती उनको हाथ में देने लगी और मैं बोलने लगी कि नहीं नहीं आंटी ले लीजिए और मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मतलब भाभी, सारे लोग देखने लगे मुझे। अब सबके सामने तो मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर सारे लोग, मैं अपने रूम में दे के चली गई, ज़बरदस्ती उनको दे दी मैं पैसा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अगर वो पैसा नहीं लेती तो प्रियंका जाने नहीं देती उनको और उनको दौड़ा के पैसा देती है तो फिर क्या कहते हैं, मैं अपने रूम में आई तो दीदी बोली कि प्रियंका और तुम पैसा ऐसे बोल के क्यों दे रही थी। हम क्या कि वो ले नहीं रही थी तो मैं क्या करूँ। तो बोलती कि नहीं ऐसे बोला नहीं जाता है, बस ऐसे हाथ में दे दिया जाता है। और जब कोई दुल्हन देखने आता है तो ऐसे बोला नहीं जाता, इधर उधर देखा नहीं जाता है। और बैठना नहीं चाहिए, खड़े रहना चाहिए। तो मैं बोली कि दीदी मैं भूल जाती हूँ। उस टाइम मुझे मतलब अंदर से ना घबराहट होने लगता था, जब कोई देखने आने लगता था तो पता नहीं यार मैं सब कुछ भूल जाती थी कि क्या करना है, मुझे क्या करना है। फिर दूसरे दिन एक और आंटी आई, तो मैं साड़ी वाड़ी, जब वैसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं थी, जब कोई आने आता था मतलब शादी के 1-2 दिन तो मैं पहनी ही थी। तो मैं क्या की ना, खड़े हो गई। आई वो आंटी, वो मेरे बेड पे बैठ गई, मैं खड़ी हो गई। तो बहुत खड़े खड़े मेरा पैर दर्द होने लगा और वो लोग बात कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, एकदम परेशान हो गई। तो मैं क्या करूँ, वो बोली कि बेटा बैठ जाओ। तो मैं अभी क्या की ना, मैं टेबल खींच ली बैठने के लिए। और फिर मतलब साड़ी जो था मैं मम्मी को ऊपर देखी, तो मम्मी हमको देखने लगी। तो फिर मुझे याद आ गया कि यार बैठना नहीं है खड़ी रहना है फिर मैं खड़ी थी।
फिर मम्मी को शायद समझ में आ गया कि मैं बैठना चाहती हूँ, फिर मम्मी लेके चली गई। अरे मैं क्या क्या की, किसी को कुछ पता नहीं। और फिर क्या कि गांव में तो जानते हैं आप लोग ना, शादी तुरंत होता है तो कोई बाहर नहीं जा सकता है। मतलब कुछ दिन तो ऐसे रहना ही पड़ता है, क्योंकि दुल्हन लोग इस टाइप में रहती हैं। तो मुझे, मैं ना घर ही समझती थी अपना, कि मतलब जैसे वहाँ पे रहती थी ऐसे इधर उधर चली जाती थी, तो वहाँ पे भी मैं किचन आंगन बाहर सारी जगह निकल जाती थी। तो मैं क्या कि एक दिन रात हो गया, मेरी जो मम्मी थी वो जैसे घर होता है ना, घर के वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं जो बाहर मतलब टहलने वहलने के लिए रहता है, गार्डन टाइप का। नहीं यार, उसको कुछ और बोलते हैं शायद, तो शायद गार्डन ही बोलते हैं क्या। तो मम्मी वहाँ पे मतलब पापा बागीचा टाइप का लगाए हैं घर के सामने ही, आम अमरूद एंड बहुत ढेर सारे हैं, शायद मैं ध्यान नहीं दी हूँ, अनार उनार और भी नींबू का पेड़ और लगाए हैं वो गार्डन टाइप का। ज़्यादा काफ़ी जगह है बाहर तो लगाए हैं, मतलब 5-6 आम का पेड़ और भी लगाए हैं। अभी तो जब मैं आई थी तो छोटा छोटा आम निकला था, उसको तोड़ के खाती भी थी मैं। तो मैं क्या कि बाहर का जो बैठने वाला होता है नहीं, गांव में बना रहता है, कोई आता है तो बाहर ही बैठते हैं अंकल पापा से मिलने। तो मैं क्या कि वहाँ पे रात में, और दुपट्टा नहीं ली, कुर्ती ला के पहनी थी, और मैं बाहर जाके सोफ़े पे बैठ गई, और लाइट जला ही जला था, और सामने घर था, वहाँ से सारे लोग मुझे देख रहे थे। और मम्मी मतलब मुझे ध्यान नहीं थी, मैं जाके बैठी हूँ, मम्मी को बुला रही हूँ, मम्मी सुनी नहीं, तो मम्मी टहल के बात कर रही थी फ़ोन पर। फिर मम्मी मुझे देखी तो मम्मी बोली कि ऐसे लाइट बंद कर दो। तो मुझे लगा कि मम्मी ऐसे बोली कि अभी आ रही हूँ मैं। आप लोग ना मेरी स्टोरी सुनेंगे ना तो हंसते हंसते, मतलब क्या बताऊँ, अब मैं खुद ही जब सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आता है। फिर उसके बाद से मैं क्या करूँ, फिर मम्मी आई, बोली कि अगर आपको बैठना है तो लाइट ऑफ करके बैठो तुम। और सॉरी, आप नहीं बोली, मतलब बोली कि अगर तुमको बैठना है तो तुम लाइट ऑफ करके बैठो, और अभी नहीं हो तो बाहर मतलब मत आओ, अंदर ही छत पे चली जाओ, आंगन में रहो, और बाहर पापा वाले रूम में चले जाओ, तो भाभी के रूम में चले जाओ, कहीं भी चली जाओ, लेकिन बाहर नहीं जाओ अभी नहीं हो। तो बोली ठीक है मम्मी। और फिर मैं रूम में आके खूब हंसी। मतलब फिर मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करती थी, बाल खोल के मैं छत पे चली जाती थी, टहलती थी बिना मम्मी को बताए। और जब मम्मी मेरे रूम में हमको ढूंढने आती थी तो देखती थी प्रियंका है ही नहीं, तो फिर ऊपर फ़ोन करके बुलाती थी मुझे, बोलती थी कि ऐसे मत जाया करो, दुपट्टा लेके जाया करो। और ये गांव है, और मैं मतलब घर पे ना मैं दुपट्टा वट्टा लेने का आदत नहीं था ज़्यादा, तो वैसे वहाँ भी समझती थी, तो वैसे सारे लोग मुझे देखते थे। तो यही सब है मेरी स्टोरी शादी की। और मैं सबको बहुत अच्छा, और भी और क्या बताऊँ, बहुत कुछ बात है। जब मॉर्निंग में उठती थी ना, पता है, तो मतलब सिंदूर लगाना रहता है ना 100 महीना, कभी भी मतलब मम्मी बताई थी मेरी कि सुबह में उठ के नहा के सिंदूर लगा लेना, लेकिन मेरा तो हमेशा 8 बज जाता था मॉर्निंग, कभी मॉर्निंग में हो ही नहीं पाता था, लेट में सो के उठती थी मम्मी। और मम्मी को मैं डेली रात में बोल देती थी कि मतलब मम्मी आप हमको जगा दिया करिए, मम्मी भी नहीं जगाती थी, तो मेरा लेट हो जाता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मैं नहीं करती थी, मुझे पता नहीं था, उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ, क्या कि सुबह उठ के जो लोग सिंदूर लगाते हैं वो पैर छूते हैं बड़े लोगों का, अपनी सास का, मतलब उस टाइम जितने भी बड़े लोग रहते हैं सबका पैर छूते हैं, लेकिन मैं ऐसा काम की ही नहीं बहुत दिनों तक। और घर पे बात होती थी, लेकिन मैं ये कुछ बताती नहीं थी कि मैं क्या की हूँ, कोई मुझसे पूछता भी नहीं था। फिर उसके बाद से मेरी मौसी की लड़की है, मेरी दी, वो हमको फ़ोन की, तो बोली कि पैर छूती हो सास का। तो मैं बोली यार शादी के 15 दिन हो गए, मैं तो पैर नहीं छूती हूँ। बोलती पैर नहीं छूती हो, सुबह उठ के सिंदूर लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ, तो पैर नहीं छूती हो सास का। जब सिंदूर लगा लेती हूँ तो सास का तुरंत पैर छूना चाहिए, और पैर वैर दबाती है उनका। नहीं यार मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। तो बोली यार इतने दिन तक क्या। और मम्मी मतलब मुझे यहाँ की भी मम्मी, मतलब मेरी जो सास थी, उनको बोलना चाहिए ना कि ऐसे करना है, वो भी कुछ नहीं बोली,
कुछ बोलती नहीं थी। फिर मैं दूसरे दिन क्या कि जब फ़ोन आ गया, फिर मैं दूसरे दिन उठी, नहाई और मम्मी का पैर छूँ, तो मम्मी बोल रही हैं आज तुमको याद आ गया क्या पैर छूना? तो हम बोले नहीं मम्मी सॉरी मम्मी, मुझे नहीं पता था सच में। अगर सच में मुझे कोई चीज़ आप बता देंगे ना कि ऐसे ही इसको करना, तो मैं वो काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं भूल गई थी। और मतलब कुछ दिन तक अच्छा भी तो नहीं लगता है, अपना फैमिली छोड़ के आओ तो मुझे बिल्कुल अब से मैं ही सोचती थी कि घर जाना मुझे घर, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मी सब कुछ चाय वगैरह सब कुछ मेरे रूम में ला के दे देती थी। फिर भी ना मुझे पापा की इतनी याद आती थी कि मतलब मैं इतना रोती थी, सारे लोग डर जाते थे कि क्या हो गया है। बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी। किसी का भी फैमिली का फ़ोन आ जाता था लगती थी रोने। अभी भी देखिए मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मतलब अपनी फैमिली को इतना मिस करती थी ना, इतना मिस करती थी कि क्या बताऊँ आप लोगों से। बहुत मिस करती थी यार पापा को तो बहुत मिस करती हूँ मैं। और कोई भी लड़कियां ना अपनी फैमिली को छोड़ के आती है तो बहुत मिस करती है। भले ही कितना भी मतलब प्यार यहाँ पे मिले, कुछ नहीं पता चले, लेकिन मिस तो करेंगे ही ना। तो फिर उसके बाद से मैं मम्मी को सॉरी वॉरी बोली, और मम्मी फिर बोली कि नहीं पैर छुआ जाता है। और एक बात और बता रही हूँ, जब मतलब कोई मुझे देखने आता था तो उसका मैं पैर छूती थी पैसा देके, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे जितने लोग बैठे रहते हैं सबको पैर छूना रहता है। तो मैं जो देखने आता था उसको पैसे देके सिर्फ उसका पैर छू लेती थी, और बाकी का छूती नहीं था। तो फिर मम्मी मुझे सिखाई कि नहीं जो भी लोग रहते हैं, मैं भी बैठी रहती हूँ तो सबका पैर छू लिया करो। फिर भी मैं ना भूल जाती थी। तो ऐसे मेरी मौसी आई थी तो मैं मम्मी का पैर नहीं छुई, मम्मी के पास मौसी बैठी थी, मौसी का छू ली, मम्मी का नहीं। मम्मी मुझे देख रही थी फिर भी नहीं समझ रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद से मतलब मेरी बुआ आने वाली थी तो सारे लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी अपनी मम्मी को मैं सारी स्टोरी ये सब बता दी। फिर मम्मी बोली कि हम बोले कि यार जब बुआ आ जाएंगी ना तो मुझे फ़ोन करके याद दिला देना कि पैर छूना है साथ में सबको। तो उस टाइम वही बात चल रहा था, और 1-2 दिन में ही बुआ आ गई तो उस टाइम तो मतलब मुझे याद था। तो बुआ आई तो मैं मम्मी का भी पैर छुई, उनका भी पैर छुई। फिर मम्मी बोली तुमको याद था क्या? मुझे हाँ मम्मी याद था, हमको हम सोच के रखे थे कि हमको ये काम करना है। तो ये सब मेरी शादी की स्टोरी, बहुत ही स्टोरी है, बहुत मैं पता नहीं क्या क्या की हूँ, और बहुत सबको परेशान की हूँ। लेकिन कोई नहीं, मतलब कभी कोई कुछ कहा नहीं मुझे, बस सारे लोग बहुत हंसते हैं कह कह के। और जब मैं खाना वाना भी बनाती थी तो अपने भैया को मतलब अपने जेठ को फ़ोटो भेजती थी, तो बोलते थे मम्मी से खूब अच्छा सा डिश बना के अकेले अकेले खा रही हो तुम लोग। और फिर भैया क्या करते थे ना, मैं जब सैंडविच वैंडविच बना के फ़ोटो भेजती थी तो भैया भी जाते थे तुरंत लेके आते, वो भी बना के मुझे फ़ोटो भेजते थे। तो हम लोग ऐसे ही रहे, मेरी ससुराल की फैमिली बहुत मस्ती वस्ती करते थे हम लोग। और मैं बहुत ऐसा ऐसा काम की हूँ कि आप लोगों को क्या बताऊँ। ये हमारी स्टोरी जो सुनता है बहुत सारे लोग बहुत हंसते हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी रख दी हूँ बनाने के लिए, दाल चावल थोड़े लेट में बनाऊँगी क्योंकि खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा लेट में बनाऊँगी। 11 बजे तक, 11-12 बजे तक बनाऊँगी। 1 भी बज जाएगा तो कोई बात नहीं है। दाल चावल बनाने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज की थी मेरी ये स्टोरी ससुराल की। और क्या क्या बताऊँ। तो ठीक है चलिए, मैं भी खाना वाना बना के फिर आप लोग से बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय। और कैसी लगी हमारी स्टोरी ये ज़रूर बताइएगा। किसको किसको हमारी स्टोरी सुन के हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके बाय। ये अभी बज गए हैं, कितने बज रहा है बाबू? अभी 2:30 बज रहा है ना। अभी बजा 2:30 और मेरा हस्बैंड आ गया और कोल्ड ड्रिंक आज शॉप पे मिल नहीं रहा था तो मेरे लिए माज़ा लेके आए हैं।
और ये देखो, मैं ये सब चीज़ खाती रहती हूँ, तो एक बार मैं दुकान पे ख़रीदी थी तो इनको पता चला था, तो ये बिना मतलब ऐसे ही बिना कुछ पढ़े इसको तोड़ के लेते आए। और अभी मैं अपने हस्बैंड को खाना खिला दूँगी। अरे बाबा बहुत गर्मी लग रही है। अभी लाइट चला गया है यार, बहुत गर्मी हो रहा है। और वैसे ना ये बहुत बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ना कैमरे के सामने कुछ भी बोलते नहीं हैं। मैं अपने हस्बैंड को बहुत परेशान करती हूँ, बहुत तंग करती हूँ। देखिए क्या देते नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बाबू बहुत गर्मी चल रही है। ऐसे ही ना कैमरे में ये भागते हैं। अभी कैमरा ऑन नहीं रहता ना तो मुझे बहुत परेशान करते हैं। आई लव यू। इतना धीमे से I love you too। बाबू आप मुझसे कितना प्यार करते हैं बाबू? जितना तुम मुझसे करती हो। बस ठीक है, तो मैं जा रही हूँ बाहर। नहीं बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये तैयार हो गए और इतना शादी में जाने का जल्दी, मतलब इन ऐसे लड़कों को पहली बार देख लो, इतनी जल्दी है जाने की ना, इतना जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। देखो कैसे जा रहे हैं। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ बाहर जल्दी आइएगा। कितने बजे तक आएंगे? इसको क्या किया तुमने? इसको मैं लिपस्टिक लगाई हूँ, बिंदी लगाई हूँ, नेल पेंट। और कितने बजे आएंगे? आ जाऊँगा अभी 1-2 घंटे में। ठीक है बाय। ओके। अभी वो चले गए शादी में और मैं और ये बाबू है जो ना, ये देखिए ये बाबू हाय बोलो। हाय हाय। देखिए सबको हाय कर रहा है। इसको मैं ना लिपस्टिक लगा दी हूँ और बिंदी लगा दी हूँ और हाथ दिखाओ, हाथ में नेल पेंट लगाई हूँ ना। ये देखिए इसको नेल पेंट लगाई हूँ। अभी इसको नेल पेंट लेके जा रही हूँ, छत पे लगाऊंगी। चलो बाबू तुम्हारा नाम क्या बता दो? आदि। आदि नाम है इसका। मम्मा का क्या नाम है? नीतू। नीतू। सबका नाम बताता है, बहुत क्यूट है। अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ। पता है सारे लोग सोए रहते हैं और ये छत पे चुपके से धूप में अकेले जाके टहलता है। इतने कहीं आज तो मैं इसको देख गई हूँ, पकड़ ली हूँ। दोपहर में आया था। ये टॉय टॉय। क्या है बाबू? टॉय ये क्या है? मामा। अच्छा ये वो मतलब ये सूरज भगवान को बोल रहा है ना, चांद मामा। आप लोगों को दिख रहा है कहीं? ओह चांद मामा किधर है? ओह कहाँ है चांद मामा बाबू? कहाँ है चांद मामा? ये ये देखिए चांद मामा, ये बोल रहा है चांद मामा। चांद मामा है? अच्छा तुमको छत पे मज़ा आता है बहुत? कितना मज़ा आता है? आओ तुमको नेल पेंट लगा दूँ मैं। बैठो इस पे नेल पेंट लगा दूँ, आओ। हाँ यहाँ बैठो। अरे रुकी, ये बुला रहे हैं, लग रहा है मुझे नीचे से आवाज़ दे रहा है। हाँ ये देखिए इनके फ्रेंड्स आ गए हैं, ये जा रहे हैं। क्या? नमस्ते 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 भैया। ये हैं इनके फ्रेंड्स सब आ गए हैं और ये लोग जा रहे हैं शादी में। और ये बाबू देखिए कैसे बैठा है, मेरा वेट कर रहा है। नेल पेंट लगाना है इनको। कितना क्यूट है ना, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। अब हम दोनों यहाँ पे बैठ गए हैं और मैं आज इसको लगाऊंगी नेल पेंट। तो देखती हूँ। ये देखिए ये खुद ही लगा रहा है कैसे नेल पेंट। देखिए बाबू क्या लगा रहे हो? नेल पेंट। ये देखिए ला मैं लगा दूँ नेल पेंट। ये देखो मेरे हाथ में लग गया नेल पेंट। रुको रुको मैं लगाती हूँ ऐसे। देखिए मैं लगा रही हूँ इसको। मैं लगाऊंगी। ऐसे वैसे रहो, सीधा करो पैर बाबू। देखो कितना छोटा सा पैर है ना, क्यूट सा। ऐसे रहो।
रुको बाबू, इसको इसमें और दो, हमको लगा दूँ मैं तुमको, बिंदी लगा दूँ इसमें। रुको रुको, हिलाना नहीं ऐसे, छूना नहीं इसको, ठीक है? सूख जाएगा तब छूना उसको। पकड़ो बेटा, इसको ना मैं एक दिन तैयार करूँगी। बाबू दिखा अपना फेस, क्या लगाए हो? बिंदी बिंदी लगाए हो, और क्या लगाए हो? इसमें क्या लगाए हो? पिच्ची लिपस्टिक। चलो मुझे किस दो, और दो। मेरे क्यूट बेटू आदि। आदि तुम मुझे दौड़ाओगे? मुझे दौड़ाओगे? मुझे पकड़ पकड़ के दिखाओ मुझे। आदि मुझे पकड़ के दिखाओ। आदि उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना बेटा। आदि मुझे पकड़ के दिखाओ। तो ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मुझे भी आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। ये देखिए लिपस्टिक लगा दी है बाबू। आज के लिए इतना ही, और मैं इसके साथ अभी मस्ती करूँगी। तो